हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1, 2 देख लिए हैं उनको ये वीडियो और अच्छा से समझ में आएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 को जरूर देखें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तभी भी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में आपको ये बताया जाएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फॉर्मूला होती हैं। फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला, ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। पहला फॉर्मूला जो होता है वो है साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो x का इक्वल होगा। देखिए साइन इनवर्स x कब होगा, जब x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 अपने डोमेन में लाई करना चाहिए। अगर x की वैल्यू डोमेन से बाहर है तो उसका वैल्यू x नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल समझ में आएगा आपको। जैसे कि मान लीजिए लिखा है साइन इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये जो x है साइन इनवर्स का जो डोमेन था वो -1 से 1 का बीच में लाई करता है, और ये जो 1/3 है वो -1 से 1 का बीच में लाई कर रहा है। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, x होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, बताइए cos इनवर्स 2 का वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे इसका वैल्यू हम लोग का डिफाइन नहीं है। इसका वैल्यू कभी भी जैसे कि अगर आपसे cos इनवर्स 2 क्या 2 होगा, तो आपको बोलना है कि नहीं 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में जो 2 है वो इसका डोमेन में लाई नहीं कर रहा है। इसका डोमेन में मतलब कि -1 से 1 का बीच में लाई करना चाहिए। अगर x -1 से 1 का बीच में लाई करेगा तब cos इनवर्स क्या होता है, x होता है। तो ये cos इनवर्स 2 कभी भी 2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो फॉर्मूला नंबर 3, tan इनवर्स x क्या होता है, x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से ∞। cot इनवर्स x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से ∞। और x -∞ से ∞ का बीच में लाई करेगा तो cot इनवर्स x हो जाता है। sec इनवर्स x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ये इसका डोमेन होता है। और cosec इनवर्स x का वैल्यू x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए। बहुत सारा इसका यूज होता है, इसका एप्लीकेशन होता है बहुत सारा। हर फॉर्मूला में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ में आप ध्यान देंगे, अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y, अगर दोनों सेम फंक्शन हो साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो आप बोल सकते हैं देन यहाँ में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इसका इक्वल हो जाएगा y का इक्वल हो जाएगा। साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जैसे कैसे x इक्वल टू y होगा, तो आप क्या कर देंगे, अभी आपको फॉर्मूला भी बताया क्या है, तो आप इसको प्रूव करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है कि साइन इनवर्स x क्या है, साइन इनवर्स y का इक्वल है, तो आप दोनों साइड में साइन ले लीजिए, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में आप क्या ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं, तो साइन ले लीजिए, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा। और यहां में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स y हो जाएगा। और अभी आपको पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, x होता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, y होगा। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y होगा। अगर सेम फंक्शन हो साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो आप बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, y होगी। उसी प्रकार लिखा है cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स y,
तो आप यहां से बोल सकते हैं x इक्वल टू वाई, टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, x इक्वल टू वाई। तो ये इक्वल होना चाहिए जब दोनों फंक्शन सेम हो। आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो कॉपी कर लिए होंगे और समझ में भी आ रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x साइन इनवर्स 3x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x। तो ये x की वैल्यू बताइए। तो आपको क्या मालूम, अभी बताया गया था आपको x बताया गया है, साइन इनवर्स x, ये देखिए x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का इक्वल हो सकता है कब, जब x इक्वल टू y होता है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 3x की वैल्यू 1 माइनस 2x से कंप्लीट कर दो, ये माइनस 2x इधर में आ जाएगा। तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 5x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 हो गई, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो जो x की वैल्यू 1/5 आ रही थी उसका डोमेन में लाई कर रहा था, तो ये आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन है साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस x इक्वल टू π/2, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस x का वैल्यू क्या है, π/2 है। तो आपको x की वैल्यूज बतानी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां में, ठीक है। अब देखिए हम लोग सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स यहां में दोनों अलग अलग है, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का इक्वल होता है, तब हम लोग x इक्वल टू y बोल रहे थे। लेकिन यहां में क्या है कि साइन इनवर्स साइन भी है, कॉस इनवर्स भी है, तो कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे ध्यान देंगे, हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू, देखिए ये साइन इनवर्स x को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि ये जो साइन इनवर्स है राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आपको याद है कि एक फॉर्मूला बताया गया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2। मैं यहां में रिवाइज करा देता हूं आपको, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, ये वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, x का जगह में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स y हो गया। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि x की वैल्यू y का इक्वल होगी। तो 1 माइनस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में लेते जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, प्लस हो गई है। ये माइनस एक्स इधर में जाके प्लस एक्स हो जाएगा और ये प्लस 1 इधर में जाके माइनस 1 हो गया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग को निकाल लेना है कि यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मालूम है, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको लिए। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, तो यही हो जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक तो x की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5/2 होगी। लेकिन x की वो वैल्यू आपको एक्सेप्ट करनी है जो इसका डोमेन में लाई करेगा। जैसे कि हम लोग बात करेंगे, जैसे आपको यहां तक दिखाई दे रहा है, जैसे आप बताइए साइन इनवर्स x स्क्वायर, साइन इनवर्स x का रेंज कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1, मतलब कि जो x स्क्वायर होगा इसका -1 से 1 का बीच में लाई करेगा। और आपको मालूम है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये x स्क्वायर -1 से 1 है, मतलब इसका रेंज है। तो ये x स्क्वायर क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला गया।
और ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स भी कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 तक लाई करेगा। तो ये x की वो वैल्यू एक्सेप्ट होंगी जो ये दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होंगी। ये नहीं कि x की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, x की वो वैल्यू एक्सेप्ट होगी जो ये दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब कि देखो साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 से 1 से -1 से ज्यादा नहीं होगा, -1 और 1 का बीच में ही लाई करना चाहिए। तो आप सोचो यहाँ में अगर हम लोग x की जो दो वैल्यू आ रही है, मान लीजिए x की वैल्यू -1 माइनस √5/2 आ रही है और एक x की वैल्यू -1 प्लस √5/2 आ रही है, तो इसमें से कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट होगी? तो आपको मालूम है कि जो √5 होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 2 पॉइंट और -1 3 पॉइंट समथिंग और -3 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 पॉइंट समथिंग होगा। मतलब कि -1 और 1 का बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो ये तो इसका वैल्यू -1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये तो हो नहीं सकता x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट कौन होगा, ये होगा। तो x की फाइनल वैल्यू, फाइनल आंसर क्या है, x इक्वल टू -1 प्लस √5/2, क्योंकि √5 तो 2 पॉइंट समथिंग होगा और 2 पॉइंट समथिंग से 1 माइनस करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग से 1 पॉइंट समथिंग और 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 और 1 का बीच में लाई करेगा। तो ये x की फाइनल आंसर है, तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब वो x की वैल्यू को एक्सेप्ट करना है जो इसका डोमेन में लाई करेगा, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये नहीं कि आप x की दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, आपको x की वो वैल्यू होगा जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसका रेंज उसका डोमेन का अंदर में लाई करना चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अभी जो कंसेप्ट होगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। कोई भी जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, आप ध्यान देंगे, जैसे मान लो कभी भी अगर आप ऐसा पूछेगा साइन इनवर्स कॉस ऑफ, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन देगा साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ सेक इनवर्स 2x का वैल्यू बताइए, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो अभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान देखते रहेंगे, लास्ट तक देखते रहिए वीडियो, आपको ये बहुत समझ में आएगा। तो अगर हम लोग बात करें ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। तो हम लोग यूज कौन सा करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यूज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कोई बोलेगा फाइंड कॉस ऑफ टेन इनवर्स 1/3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस ऑफ टेन इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी ये क्वेश्चन दिया है लास्ट में जो इसका कोस का अंदर में जो भी फंक्शन है आप उसको थीटा मान लीजिए। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है सॉल्व करने के लिए कि जो भी ये फंक्शन जो भी अंदर में है, जो सबसे लास्ट में है अंदर में है, उसको हम लोग कुछ थीटा मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, टेन इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या हो गया, थीटा हो गया। तो देखिए टेन इनवर्स 1/3 का वैल्यू को थीटा मान लिया गया, तो आपका न्यू क्वेश्चन क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन क्या होगा। अब क्वेश्चन आपका क्या बन गया कि अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, cos थीटा। अब आपको क्या दिमाग में होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है हम लोग को, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि आपने टेन इनवर्स 1/3 का वैल्यू को क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया अभी, cos थीटा। तो जो cos थीटा का आंसर होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए cos थीटा कैसे निकालना है, तो यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प से हम लोग इसका वैल्यू को निकालेंगे। तो बताइए यहाँ में ध्यान देंगे आप लोग, ये टेन इनवर्स 1/3 थीटा है, तो ये बताएंगे आप लोग टेन जब इधर में जाके राइट हैंड साइड में अगर ये इनवर्स होता है तो इसमें किस में चला जाता है, टेन में चला जाएगा। टेन इनवर्स 1/3 थीटा है तो टेन इनवर्स राइट में जाके क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/3, और आपको ये मालूम होता है PBH, ठीक है, आपको यहां से मालूम होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये मान लीजिए ये थीटा है, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया और बेस कितना हो गया, ठीक।
तो आप पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प से आप ये हाइपोटेनस को निकालना है। ये परपेंडिकुलर कितना हो गया हम लोग का, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 3 है, तो ये AC का वैल्यू क्या होगा, √10 होगा। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक आपको मालूम है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो होगा वो किसका इक्वल हो जाएगा, AC का स्क्वायर होगा। और AC का स्क्वायर क्या होगा, AB कितना है, AB 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और BC कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो AC का वैल्यू कितना होगा 10 होगा। तो AC का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस √10 होगा। और आपको मालूम है कि AC क्या है, लेंथ है, साइड से, तो साइड निगेटिव हो नहीं सकती, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करना। तो AC का वैल्यू कितना आ गया, √10 आ गया। तो अब बताइए tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू को थीटा मानने से हम लोग का क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, cos ऑफ थीटा हो गया। और cos थीटा का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो गया 3/√10। इसी का वैल्यू निकालना था, और थीटा आपने क्या माना था, tan इनवर्स 1/3, तो आपका आंसर क्या हो गया, cos ऑफ tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू, क्योंकि थीटा क्या था tan इनवर्स 1/3, और cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/√10। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन में जो लास्ट में दिया होगा उसको आप थीटा मानिए। थीटा मानने से क्वेश्चन एक वेरिएबल एक सिंगल में आ जाएगा, cos थीटा आ गया, और cos थीटा का वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है, कॉपी कर लिए होंगे। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही इजी तरीका है सॉल्व करने का। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 बोला जाए, जैसे फाइंड साइन ऑफ tan इनवर्स 2/5 का वैल्यू बताइए। तो सेम तरीका है, आपको क्या करना है, लेट क्या करेंगे, अंदर में क्या है फंक्शन tan इनवर्स, तो आप क्या करना है, tan इनवर्स 2/5 को क्या मान लीजिए थीटा। तो इसको थीटा मानने से हम लोग का क्वेश्चन अभी क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, साइन, और इसको क्या मान लिया आपने थीटा, तो अब साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। और देखिए tan इनवर्स 2/5 थीटा है, तो बताइए यहां से tan राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो बताइए tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 2/5, और tan थीटा होता क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो देखिए यहां में क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो आपको एक राइट एंगल बनाना है। आपने एक राइट एंगल बना लिया थीटा, और परपेंडिकुलर 2 है, और बेस कितना है 5 है। एक ट्रायंगल का नाम दे दीजिए। तो AC का वैल्यू क्या होगा, 25 माइनस 4 21 होगा, जो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो AC का स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। तो AC का स्क्वायर जो होगा, AB का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, सॉरी ये कितना आ जाएगा √29 आ जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 29 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 2/√29, और थीटा आप लोग किसको लेट किए थे, tan इनवर्स को, तो हो गया साइन ऑफ tan इनवर्स 2/5 इज इक्वल टू 2/√29। तो ये हम लोग का आंसर होगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग इसका बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि tan इनवर्स 1/3 को क्या करना है, थीटा लेट करना है, और यहाँ में क्या है सेक इनवर्स, तो आप यहाँ में क्या कर सकते हैं, सेक इनवर्स 4/1 को क्या लेट करेंगे अल्फा। तो बताइए tan इनवर्स 1/3 थीटा है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/3 हो गया, और यहाँ से सेक अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 4/1। और आपको मालूम है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और सेक कॉस का रिवर्स होता है, तो ये होगा हाइपोटेनस बाई बेस होगा। तो आप एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे,
राइट एंगल में ये होगा थीटा और ये एंगल हो जाएगा अल्फा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रही है। तो ये टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये 1 होगा और ये 3 होगा, तो ये रूट ऑफ 10 हो जाएगा। और हाइपोटेनिस कितना हो गया, 4, बेस हो गया ये, तो ये 15 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है। तो जैसे ही आपने इसको थीटा माना तो क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकल सकती है। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनिस, 3/√10, और यहां से सिक साइन अल्फा का वैल्यू निकाल दीजिए। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस, तो √15/4 हो जाएगा। तो ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 और 10 के स्क्वायर √10 का मतलब 10 होगा। साइन अल्फा क्या कितना हो जाएगा, 15/16, तो 10 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो एलसीएम होगा 80 और 10 8 जा 8 9 जा 72 प्लस 5 75, तो ये कितना हो गया 527 और 147 डिवाइडेड बाई 80। तो ये हम लोग का ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो कॉपी हो गया होगा, ठीक, कॉपी हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 2, 10 ऑफ cos इनवर्स -2/5 का वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करनी है तो आप सबसे पहले देखिए इसका cos का अंदर में निगेटिव है तो आपको पहले फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। cos इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ठीक है, cos इनवर्स -x क्या होती है, पाई माइनस cos इनवर्स x होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ में क्या करेंगे, 10 cos इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स 2/5 होगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि 10 पाई माइनस x क्या होता है, माइनस टाइम्स 10x, क्योंकि ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, निगेटिव होगा। तो -10 क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2/5 हो जाएगा। और फिर वही काम करना है, आपको लेट करना है कि cos इनवर्स 2/5 थीटा होगा। तो बताइए cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2/5। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये होगा थीटा, और cos थीटा क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेनिस, तो बेस हो गया 2, हाइपोटेनिस हो गया 5, तो 25 4 कितना आ जाएगा, 21 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, cos इनवर्स 2/5 को थीटा लेट करेंगे तो ये हो जाएगा -10 ऑफ थीटा, और 10 थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, बताइए 10 थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका आंसर आ गया -√21/2। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कॉपी हो गया हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड 10 ऑफ π/4 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वही क्वेश्चन में जो अंदर में साइन इनवर्स है उसको थीटा लेट कर लीजिए। तो लेट साइन इनवर्स 1/3 क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/3। तो आपको एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा, तो ये होगा थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस, तो ये हो जाएगा √8। तो अब बताइए जैसे ही आपने इसको थीटा लेट किया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10 π/4 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1/3 को आपने क्या लेट किया है, थीटा लेट किया है। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और बताइए यहाँ से tan थीटा आप निकाल सकते हैं। यहाँ से बताइए tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस 1/√8 हो जाएगा, और 10 π/4 कितना ही होता है 1, तो 1 प्लस 1/√8, 1 माइनस 1 इंटू 1/√8। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा √8 प्लस 1
और यहाँ से और √8 - 1, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। और 8 से √8 और √8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक आईआईटी का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। वो भी बहुत ही इजी है, इसी कंसेप्ट पे है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आईआईटी में ये आया है, फाइंड साइन 2 sin इनवर्स 4/5 प्लस 2/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। आप सबसे पहले लेट कर लीजिए कि साइन इनवर्स 2/5 होगा, इसका वैल्यू थीटा है, और कोस इनवर्स 4/5 है, इसका वैल्यू अल्फा होगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू 2/5 और यहां से कोस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है। तो साइन थीटा आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2 और हाइपोटेनस कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 25 में से 4 जाएगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से कोस अल्फा देखिए, कोस अल्फा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो आपने एक एंगल बना लिया, ये अल्फा हो गया। कोस अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये 5, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहां तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब चलिए, जैसे ही आपने साइन इनवर्स 2/5 को थीटा लेट किया, तो आपका जो क्वेश्चन, जो न्यू क्वेश्चन होगा, अब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि साइन इनवर्स 2/5 को आपने क्या लेट किया था, थीटा लेट किया था। तो ये फॉर्मूला देखो, साइन a प्लस बी का आ गया। तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b होता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये होगा साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो यहां से देखिए, हम लोग को साइन 2 थीटा निकालना है, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, और साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ में पुट कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो बताइए साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो बताइए साइन थीटा यहां से तो डायरेक्ट मालूम है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से अगर हम लोग बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस √21/5। तो ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। तो यहां में होगा साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना है 2/5, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा √21/5। तो ये हो जाएगा 4√21 डिवाइडेड बाई 25। यहां तक हम लोग को समझ में आ रहा है। तो ये साइन 2 थीटा का वैल्यू निकला। उसी प्रकार cos 2 थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। cos 2 थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 - 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना है 2/5, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/2 के स्क्वायर 4, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे तो 25 - 8/25, तो 17/25, ठीक है। तो आप यहां सॉल्व करें तो ये साइन cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 17 डिवाइडेड बाई 25 आ गई, ठीक है। तो ये cos 2 थीटा का वैल्यू हो गया, और cos sin 2 थीटा का वैल्यू इतना आ गया, और cos 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया 17 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक कॉपी करने के बाद में चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और आप थोड़ा सा देखिए, आप किसको क्या भी चाहिए, हम लोग का cos अल्फा का वैल्यू मालूम है, और साइन अल्फा की भी वैल्यू चाहिए। तो बताइए साइन अल्फा का वैल्यू कितना होगा, साइन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/5 हो गया। तो ये सारा वैल्यू निकल गया। तो सारा वैल्यू निकल गया तो आप यहाँ में पुट कर दीजिए, तो वही हम लोग का आंसर होगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे, तो आपका जो था साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, वो क्या था फॉर्मूला साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना है 4√21 डिवाइडेड बाई 25 इंटू कोस अल्फा। कोस अल्फा देखिए, कोस अल्फा का वैल्यू 4/5
प्लस साइन 2 थीटा, सॉरी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू 17 डिवाइडेड बाई 25 इंटू साइन अल्फा कितना है 3/5। तो ये इसकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। आप यहाँ में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई कर देने से आंसर आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 रूट 21 125 प्लस 51 अपॉन 125। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 125 और हो जाएगा आंसर 16 रूट 21 प्लस 51। तो ये हम लोग का फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट बात करना है, ठीक है। यहां तक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू बताइए जब x ग्रेटर देन 0 है। तो सेम वही करना है कि आपको क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू को थीटा लेट कर लीजिए। तो टेन थीटा की वैल्यू x हो जाएगी और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये x थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग का फाइनली क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि इसको अपने थीटा माना है और साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होती है। तो ये हम लोग का आंसर होगा। तो फाइनली देख रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन सिंप्लीफाई बहुत ही इजी है। हर एक जो भी लास्ट में दिया है आप उसको थीटा मानिए, उसका बाद आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आराम से सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक हम लोग क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ cos of tan inverse sin of sec inverse x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये भी बहुत ही इजी है, आपको देख के लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट से शुरू करिए। लास्ट में क्या है सेक इनवर्स एक्स, आपको मालूम होता है पी बी। तो आप बताइए सेक इनवर्स एक्स को आप क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। और सेक इनवर्स एक्स थीटा होगा तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक इनवर्स इधर में जाके क्या हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी xy1। और सेक क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ये थीटा होगा और सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो हाइपोटेनस x होगा और बेस ये होगा। तो ये जो साइड होगी वो x स्क्वायर माइनस 1 होगी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ में आ रहा है, ठीक है। आप जैसे ये a b c आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर। तो ab का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, bc का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ से ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे ही आपने सेक इनवर्स x को थीटा माना, तो हम लोग का सेक इनवर्स x का वैल्यू को थीटा माना, तो हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो क्या चेंज हो गया, देखिए हो गया cos ऑफ टेन इनवर्स। अब क्या हो जाएगा, इसको आपने क्या लेट कर लिया है थीटा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ में साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और साइन ऑफ थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है बताइए, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो आप यहाँ में पुट कर दीजिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा cos ऑफ टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसको अब क्या करना पड़ेगा, कुछ एंगल मान लीजिए, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे कि टेन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू को मान लो कुछ अल्फा मान लिया आपने। तो जैसे ही आपने अल्फा मानेंगे तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। और ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए। तो आप देखेंगे एक अल्फा एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो ये अल्फा हो जाएगा और टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये आपको क्या निकालना है, ये वाला साइड निकालनी है। तो ये जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 1, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दीजिए। तो जैसे ही आपने टेन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स को अल्फा माना, तो आपका क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा बताइए, cos अल्फा हो जाएगा।
और cos अल्फा यहां से क्या निकाल सकते हैं, cos अल्फा बेस बाई हाइपोटेनस, तो x अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यही हम लोग का फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हम लोग का क्या है कि x अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि तरीका इजी क्या है कि आप सबसे पहले जो लास्ट में अंदर में जो पार्ट दिया गया है उसको थीटा लेट करिए। जैसे ही थीटा लेट करेंगे तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई होते होते आपका फाइनल आंसर तक आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हम लोग को सॉल्व करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन फॉर्मूला। तो आइए उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का बात होती है एडिशन फॉर्मूला। ठीक है, तो एडिशन फॉर्मूला क्या है, ठीक है, आप लोग ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए एडिशन फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूलाज होती हैं जो आपको याद करनी है। एडिशन फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला होती है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई लेस देन 0। ठीक है, इफ एक्स वाई लेस देन 1, अगर सपोज मान लो ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस y होता है, कब होता है, जब x और y को मल्टीप्लाई किया जाए, अगर वो 1 से छोटा है तो उसका जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला होती है, सेकेंड फॉर्मूला में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x इंटू वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, x और y को मल्टीप्लाई करने से वो 0 से ज्यादा आना चाहिए, और x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 हो, ये दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर हो तो इसका वैल्यू ये होता है। ठीक है, थर्ड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, देखिए यहाँ में क्या होगा, जब x और y दोनों पॉजिटिव नंबर होगा, x और y दोनों पॉजिटिव नंबर होगा, ग्रेटर देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव नंबर हो और यहाँ में x भी 0 है y भी 0 है, तो ये कंडीशन होती है। अगर यहाँ में हम लोग बात करें x और y इफ, ठीक है, अगर हम लोग बात करें इफ x और y ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 हो, x लेस देन 0 और y लेस देन, अगर ये दो नंबर निगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में यहाँ में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो आप कॉपी कर लीजिए। तो ये तीन फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब x और y को मल्टीप्लाई किया जाए 1 से छोटा आ जाए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा, जब x और y का मल्टीप्लाई 1 से ज्यादा हो और ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो पाई प्लस tan इनवर्स होगा। अगर ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है और x और y दोनों निगेटिव नंबर है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x। तो उम्मीद करते हैं आप कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान देंगे। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे आपसे कोई बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ में ये tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स y है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 1/2 इंटू 1/3, तो ये 1/6 है, 1/6 है, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 से छोटा आ रही है, तो ये लेस देन 1 है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या था, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, मैं फॉर्मूला याद करा देता हूँ। देखिए क्या फॉर्मूला था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कब होगा, जब एक्स वाई क्या हो, लेस देन 1 हो। तो यहाँ में देखिए x और y लेस देन 1 आ रहा है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स
x प्लस वाई, ये x है ये y है, तो x प्लस वाई मतलब दोनों को ऐड करना है, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1/2 इंटू 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 2 3 का एलसीएम 6 होती है, तो 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 होगा, और यहाँ में क्या होगा 6 माइनस 1/6 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, तो बताइए 6 से 6 कट जाएगा तो 3 to 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 10 इनवर्स 5/5, तो ये कट गया तो 10 इनवर्स 1 होगा। तो फाइनली क्या आ रहा है 10 इनवर्स 1, तो 10 कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा π/4। तो 10 इनवर्स 1 का मतलब कि अगर थीटा π/4 होगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है कि 10 कितना डिग्री का वैल्यू 10 कितना डिग्री का वैल्यू 1 हो। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3। 10 इनवर्स 2 और 10 इनवर्स 3, तो आप बोलेंगे कि पहले ये x है ये y है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, और 2 इंटू 3 क्या होता है 6, ग्रेटर देन क्या है 1, और यहाँ से दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन क्या है 1 है, और ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखिए सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या था, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू क्या होता है पाई प्लस 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। कब होता है, जब इफ x और y ग्रेटर देन 1 हो और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसमें फॉर्मूला सेकेंड वाला लगेगा। तो बताइए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 6 आ रहा है और 6 1 से बड़ा है और 2 3 पॉजिटिव नंबर है, तो फॉर्मूला होगा पाई प्लस 10 इनवर्स x प्लस वाई। तो देखिए ये x है और ये y है, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 होगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 10 इनवर्स माइनस 1। ठीक है, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा पाई माइनस 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स माइनस थीटा, 10 इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टाइम्स 10 इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, आपको याद होगा, मैं यहाँ याद करा देता हूँ, 10 इनवर्स माइनस ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस टाइम्स 10 इनवर्स एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा पाई 10 इनवर्स माइनस 1 क्या होगा, माइनस टाइम्स 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, तो पाई माइनस π/4, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 π/4। तो ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कॉपी हो गया होगा। कोई भी वैल्यू होगा आप ऐसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फाइंड 3 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 3। तो आपको क्या करना है, यहाँ में देखना है कि यहाँ में 3 10 इनवर्स है, तो आपको इसको 3 बार लिख दीजिए। आप ऐसा लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों को एक बार ले लीजिए और ये दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो यहाँ में 1/2 इंटू 1/2 1/4 होगा, और 1/4 क्या 1 से छोटा है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा फॉर्मूला नंबर 1, और यहाँ में 1/2 इंटू 3, तो देखेंगे 1/2 इंटू 3 कितना हो गया 3/2, ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया, और 1 से बड़ा है और ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ में हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ में क्या होगा आपका, ये जो फॉर्मूला होगा, तो यहाँ में आप यूज करेंगे 10 इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2, यहाँ में होगा पाई प्लस 10 इनवर्स 1/2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 3, तो ये फॉर्मूला हो रहा है। ठीक,
तो ये हो जाएगा ऊपर में हम लोग का फॉर्मूला टेन इनवर्स हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ में क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, ठीक है, प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ में आपने 2 एलसीएम ले लिया, और यहाँ में क्या हो जाएगा 2 माइनस 3/2, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3, मैं पाई को पहले लिख देता हूँ, पाई प्लस 10 इनवर्स 4/3 प्लस यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा 10 इनवर्स 7/-1, 10 इनवर्स -7, ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। तो यहाँ में आप लोग देख रहे हैं कि जो ये नंबर है 4, यहाँ में क्या है 4/3 और 7, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इंटू -7, तो ये हो गया -28/3, और ये तो नंबर 1 से छोटा ही है, लेस देन 1 है, मतलब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है x और y का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला फर्स्ट वाला लगा दीजिए। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या होगा, पाई प्लस 10 इनवर्स 4/3 प्लस -7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू -7, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पाई प्लस 10 इनवर्स 4 माइनस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 28, ठीक है, और ये जो 3 और 3 था वो कैंसिल हो जाएगा, तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, पाई प्लस 10 इनवर्स -17 अपॉन 31। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर क्या है, पाई प्लस 10 इनवर्स -17 डिवाइडेड बाई 31। तो ये हम लोग का कुछ क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग फिर आगे बात करते हैं कन्वर्जन का, मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट मतलब कि कोई एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आगे जो होगा वो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन कन्वर्ट cos इनवर्स 4/5 इंटू 10 इनवर्स। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, cos इनवर्स 4/5 को हम लोग 10 इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए करना क्या है, आप लेट करेंगे सबसे पहले cos इनवर्स 4/5 को आपने थीटा माना, तो बताइए cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4/5, तो आपने एक ट्रायंगल बनाया, cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है 4, हाइपोटेनस है 5, तो ये होगा 3, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। और आपको cos इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, 10 में, किस में करना है 10 में, तो आप यहाँ से पहले tan थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। तो tan थीटा की वैल्यू की क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 3/4 हो गया। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिए, tan जब इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3/4, और थीटा आप किसको लेट किए थे, cos इनवर्स 4/5 को, तो थीटा का जगह में यहाँ में पुट कर दो, तो cos इनवर्स 4/5 किस में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स 3/4 में। तो ऐसे कोई भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ में कोई भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक और दूसरा क्वेश्चन एक लिया जाए, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले जो भी फंक्शन को दूसरा फंक्शन में कन्वर्ट करना है उस फंक्शन को थीटा लेट करिए, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो वहां से जिसमें कन्वर्ट करना है, अगर मान लो यही क्वेश्चन में कोई आपसे पूछता tan इनवर्स और यहाँ में बोलता आपसे कन्वर्ट कोसेक इनवर्स, मतलब कि cos इनवर्स 4/5 को किस में कन्वर्ट करना है, कोसेक इनवर्स, तो आप क्या करना है कोसेक इनवर्स, तो आप यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालिए। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कोसेक इनवर्स इधर में जाएगा तो कोसेक इनवर्स 5/3, और यही थीटा आप किसको लेट किए थे,
कोस इनवर्स को, तो कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 5/3। तो कोई भी एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही इजी है, आप देखते रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा कन्वर्ट 10 इनवर्स 12/13 इनटू कोस इनवर्स साइन इनवर्स, इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 10 इनवर्स 12/13, ठीक है, 5/12, ठीक है। ऐसे कोई हम लोग का क्वेश्चन है कि 10 इनवर्स 5/12 को कन्वर्ट करना है इसमें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेंगे। 10 इनवर्स 5/12 का वैल्यू कितना है, थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 5/12। tan थीटा 5/12 है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये 13 होगा। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, कोसेक में, तो आप कोस थीटा की वैल्यू निकालिए। कोस थीटा क्या होता है, 12/13 बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स 12/13। और थीटा आप किसको लेट किए थे, tan इनवर्स का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 12/13, ऐसा हो जाएगा। फिर आपको किस में कन्वर्ट करना था, साइन में, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 5/13, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13। थीटा किसको लेट किए थे, tan इनवर्स, मतलब कि tan इनवर्स 5/12 का वैल्यू साइन इनवर्स 5/13 होगा। तो आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो आज के लिए इतने ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके कोई भी फंक्शन को, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कितना इजी तरीका से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्वेश्चन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां में आप लोग का सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ये अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।